बोंजूर मेदाम्स et messieurs, मैं चार्ल्स डे गॉल एक व्यक्ति हूं जिनका जीवन फ्रांस के भाग्य और दुनिया के आकारण के साथ जुड़ा था। मेरा सफर 22 नवंबर 1890 को लिल के शहर में शुरू हुआ, जो एक समर्पित सैन्य सेवा की गर्वपूर्ण परंपरा वाले परिवार में पैदा हुआ था। छोटे से आयु से ही मुझे सैन्य की दुनिया में खींच लिया और यह सम्मानित सेंट सीर सैन्य अकादमी में ही मैंने अपनी कौशल को मजबूत किया। एक ऐसा तथ्य जिसके बारे में शायद बहुत से लोगों को नहीं पता है, वह है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान मैं न केवल एक सैनिक बल्कि एक युद्धबंदी भी था। 1916 में जर्मनों द्वारा कब्जा किया गया था और मैंने 5 बार भागने का प्रयास किया, जो मेरी अडूसी की अदम्य संकल्प की प्रामाणिकता था। इस कब्जे के समय का कारावास मुझे फ्रांस के भविष्य और उसके विश्व में स्थान को विचार करने का अवसर मिला। लेकिन 1940 के 18 जून को मेरी आवाज आकाशवाणी में गूंथ जाने के बाद मेरे जीवन का और फ्रांस के भाग्य का मोड़ आया। जैसे ही एक प्रायः अज्ञात ब्रिगेडियर जनरल के रूप में मैंने लंदन से मेरे देशवासियों को संबोधित किया, उन्हें नाजी शासन का संघर्ष करने और मेरे घोषणा के अनुसार फ्रांस ने एक लड़ाई हार दी है, लेकिन फ्रांस ने युद्ध नहीं हारा है, कहा। और इसी तरह फ्री फ्रेंच फोर्सेस का जन्म हुआ। इस क्षण से मैं नाजी शासन के खिलाफ युद्ध की अगुवाई करने और फ्रांस की मान संभालने का समर्पण किया। 4 साल बाद 1944 में पेरिस को स्वतंत्र कर दिया गया और मैं विशेष फ्रांसीसी सरकार की अगुवाई करने के लिए वापस आया। इस समय के दौरान मेरे नेतृत्व ने फ्रांस की संप्राधिकृति की स्थापना और संघर्ष से प्रहारित एक राष्ट्र की पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रांस एक बार फिर स्वतंत्रता की दीपक रूप में खड़ा था। 1958 में सेवा के लिए एक आवाज ने मुझे फिर से राजनीतिक मंच पर लौटाया। मैं फ्रांस के राष्ट्रपति बने और 1959 में 5वीं गणराज्य की स्थापना की निगरानी की। एक नई संविधान जिसने राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की। मेरा लक्ष्य स्पष्ट था, ऐसा स्थिर शासन प्रदान करना जो मेरे प्यारे फ्रांस की आवश्यकता था। मेरी दृष्टि स्पष्ट थी, एक मजबूत कार्य पर शाखा बनाने का जो समय की जटिल चुनौतियों का समाचार कर सके। मेरे राष्ट्रपति बनने के दौरान मैंने फ्रांस की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए साहसी कदम उठाए। फ्रांस एक परमाणु आर्म्ड राष्ट्र बन गया, जो खुद को स्वतंत्र रूप से सुरक्षित करने की क्षमता रखता था। यह निर्णय हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को ही नहीं मजबूत किया, बल्कि हमारी भूमि के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में भी हमारी भूमिका को प्रतिष्ठित किया। मेरे जीवन के विचार करते समय मेरी विरोध के बिना कभी नहीं होने वाले निर्णयों के साथ मेरी विरोध की जटिलताओं को नकारना संभावनाहीन है, लेकिन मेरा राष्ट्र की स्वायत्तता और हमारे लोगों की सुधार के प्रति मेरा अटल प्रतिबद्धता मेरा मार्गदर्शक तारा था। आज फ्रांस मेरे नेतृत्व के दौरान की संचालनिक प्रभाव की प्रमाणित हो रही है। मैं इस दुनिया से विचलित हो सकता हूं, लेकिन मेरी आत्मा हमारे संस्थानों और उन सिद्धांतों में आजीवन बसी रहेगी जिन्हें मैंने स्थापित करने में मदद की। मेरा नाम चार्ल्स डे गॉल फ्रांस की प्रतिरोधक क्षमता, ताकत और उसकी अदम्य दृढ़ता के प्रतीक के रूप में इतिहास के पन्नों में सदैव छाया रहेगा। मर्सिए, ओ रिवॉर।